नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के 283 विधानसभा सीटों का ताज़ा तरीन सर्वे आ चुका है। अजीत अंजुम का नया सर्वे आ चुका है। इसमें नीतीश का सुपड़ा साफ होता हुआ आपको दिखाई देगा। इस सर्वे में एक एक विधानसभा सीटों का आकलन है। इसमें आप लोग देख सकते हैं गोपालगंज में 6 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन जीतने वाला है। वहीं पर 2 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में जाने वाली है। एनडीए गठबंधन के खाते में जाने वाली है गोपालगंज जिले से। इसके बाद सहरसा जिले में 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 की 4 सीट यहां पर आरजेडी महागठबंधन के खाते में जाने वाली है। सहरसा जिले में महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा यहां पर दरभंगा में 10 सीट है, जिसमें से यहां पर 6 सीट यहां पर आरजेडी महागठबंधन, वहीं पर 4 सीट एनडीए के खाते में जाने वाली है। दोस्तों, इसमें आप लोग आगे देख सकते हैं किशनगंज की 4 सीट है, जिसमें से 2 सीट यहां पर आरजेडी महागठबंधन, 2 सीट अदर के खाते में जाएगी। अदर में ओवैसी की पार्टी इन 2 सीटों को जीतने वाली है। दोस्तों, अगर इन 2 सीटों को ओवैसी की पार्टी नहीं जीतती तो उसको भी महागठबंधन ही जीतने वाला है। मुस्लिम बाहुल इलाका है किशनगंज। इसके अलावा यहाँ पर गया में 10 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन, 3 विधानसभा सीट एनडीए जीतने वाला है गया जिले से। इसके अलावा पटना में 14 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 10 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन, 4 सीट यहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में जाने वाली है। दोस्तों, पटना जिले से। इसके अलावा यहां पर आप लोग देख सकते हैं कैमूर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, 3 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन और 1 सीट यहां पर अदर के खाते में जाने वाली है। बक्सर जिले में 4 सीट है, जिसमें से 3 सीट यहां पर आरजेडी महागठबंधन, वहीं पर 1 सीट यहां से भी एनडीए गठबंधन के खाते में जाने वाली है बक्सर जिले से। नवादा में 5 विधानसभा सीट है, 4 सीट यहां पर आरजेडी महागठबंधन और 1 सीट एनडीए के खाते में जाएगी। अभी तक हमने 61 सीटों का आकलन कर लिया है, जिसमें से 43 सीट आरजेडी महागठबंधन जीतने वाला है, वहीं पर 15 सीट एनडीए जीतने वाला है और 3 सीट यहां पर अदर के खाते में जाने वाली है। दोस्तों, इसके अलावा अरवल में 2 विधानसभा सीटें हैं और 2 की 2 सीट यहां पर आरजेडी महागठबंधन जीतने वाला है। जहानाबाद में 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 की 3 सीट यहां पर आरजेडी महागठबंधन जीतने वाला है। जहानाबाद की 3 की 3 सीट जीतने वाला है महागठबंधन। पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा सीटें हैं, 6 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन, 2 सीट एनडीए जीतेगा और 1 सीट अदर के खाते में जाने वाली है पश्चिमी चंपारण से। पूर्वी चंपारण में यहां पर 12 विधानसभा सीट है, 8 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन, 4 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन जीतने वाला है पूर्वी चंपारण जिले से। सुपौल में 5 विधानसभा सीट है, 4 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन और 1 विधानसभा सीट एनडीए जीतने वाला है सुपौल जिले से। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीट है, 4 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन, 3 विधानसभा सीट एनडीए और 1 विधानसभा सीट अदर के खाते में जाने वाली है सीतामढ़ी विधानसभा से, सीतामढ़ी जिले से। इसके अलावा यहां पर आप लोग देख सकते हैं सीवान में भी 8 विधानसभा सीट है, 6 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन, 2 विधानसभा सीट यहां पर एनडीए के खाते में जाने वाली है। दोस्तों, रोहतास में 7 विधानसभा सीट है, 3 विधानसभा सीट आरजेडी जीतेगी, वहीं पर 4 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन जीतने वाला है रोहतास जिले से। इसके बाद औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीट है, 5 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन और 1 विधानसभा सीट यहां पर एनडीए गठबंधन जीतने वाला है औरंगाबाद जिले से। इसके बाद जमुई में
4 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन और 2 सीट यहां पर एनडीए गठबंधन जीतने वाला है जमुई जिले से। इसके बाद शिवहर में 1 विधानसभा सीट है और 1 की सीट यहां पर आरजेडी महागठबंधन जीतने वाला है। कटिहार में 7 विधानसभा सीट है, 5 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन, वहीं पर 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन जीतने वाला है। इसके बाद मधुबनी में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन, 5 विधानसभा सीट यहां पर एनडीए गठबंधन जीतने वाला है। अररिया में भी 6 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन और 1 विधानसभा सीट यहां पर एनडीए गठबंधन जीतने वाला है। वैशाली में 8 विधानसभा सीट है, 6 विधानसभा सीट यहां पर आरजेडी महागठबंधन, 2 विधानसभा सीट यहां पर एनडीए गठबंधन जीतने वाला है। मुंगेर में 3 विधानसभा सीट है, 2 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन, 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन जीतने वाला है। लखीसराय में 2 विधानसभा सीटें हैं और 2 की 2 सीट आरजेडी महागठबंधन जीतने वाली है। अभी तक हमने 162 विधानसभा सीटों का आकलन कर लिया है, जिसमें से 45 विधानसभा सीट यहां पर एनडीए गठबंधन जीतने वाला है, वहीं पर 111 सीट यहां पर महागठबंधन जीतने वाला है और अदर के खाते में भी 5 विधानसभा सीटें जा चुकी हैं। दोस्तों, शेखपुरा से यहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं और 2 की 2 सीट यहां पर महागठबंधन के खाते में जाने वाली है। नालंदा में 6 विधानसभा सीट है और 3 सीट यहां पर आरजेडी महागठबंधन, 3 सीट एनडीए के खाते में जाने वाली है नालंदा जिले से। इसके बाद भागलपुर में भी 6 सीट है, यहां पर भी 3 सीट आरजेडी महागठबंधन और 3 सीट एनडीए के खाते में जाने वाली है। इसके बाद बांका जिले में 5 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन और 2 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में जाने वाली है। खगड़िया में 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन, वहीं पर 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने वाली है। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीट है, 9 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन, 2 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने वाली है। पूर्णिया में 7 विधानसभा सीटें हैं, 3 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन, 2 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में जाएगी, वहीं पर 2 विधानसभा सीट यहां से अदर के खाते में भी जाने वाली है। समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीट है, जिसमें से 7 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन, 3 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में जाने वाली है। समस्तीपुर जिले से भोजपुर में 7 विधानसभा सीट है, यहाँ पर भी और 6 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन और 1 सीट अदर के खाते में जाने वाली है। सारण जिले में 10 विधानसभा सीट है, जिसमें से 8 विधानसभा सीट आरजेडी महागठबंधन, वहीं पर 2 विधानसभा सीट यहाँ से भी एनडीए के खाते में जाने वाली है। दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 70 से 80 सीटें एनडीए गठबंधन को जाने वाली हैं, वहीं पर आरजेडी महागठबंधन को 140 से 157 सीटें जा सकती हैं और अदर के खाते में भी 7 से 9 सीटें जाने वाली हैं, जिसमें से ज़्यादातर सीटें ओवैसी की पार्टी को जाने वाली हैं। आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।